अरे बच्चों, नमस्कार। आज याद है कौन सा दिन है? आज 1 जुलाई है। वो दिन जब गर्मी की छुट्टियों के बाद आपके स्कूल खुलते हैं। लेकिन इस बार हमारी मुलाकात हर बार जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि फिजिकल स्कूल कब खुलेंगे इसका कुछ पता नहीं। तो आज मैंने सोचा आपसे मुलाकात की जाए, वर्चुअल ही सही। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कौन सा काल चल रहा है? कोरोना काल चल रहा है जी। अब दुनिया समय को 2 भाग में देखती है, एक कोरोना से पहले की दुनिया और दूसरा कोरोना के बाद की दुनिया। तो मुश्किल वक्त है आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, पूरे देश के लिए, या मैं कहूँ पूरी दुनिया के लिए। और भारत की अगर बात की जाए तो और भी मुश्किलें चल रही हैं। एक तरफ चीन हमें आंख दिखा रहा है, हमारा पुराना दोस्त नेपाल भी हमसे झगड़ा कर रहा है, राजस्थान में टिड्डी दल है, असम में बाढ़ आई हुई है, और अगर रोहतक की बात करें या सापला की बात करें तो आजकल यहाँ भूकंप के झटके भी आ रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल समय में हम अपने आप को कैसे कंडक्ट करें? इसका मतलब ये है कि इन मुश्किल हालात को हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कैसे बदलें, ये आज हमें देखना है। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि अगर क्या सारा ज्ञान किताबों में ही है? क्या अगर हमारा स्कूल ना लगे तो हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, हम सीखना बंद कर देंगे? शायद नहीं। आज जब हमारा स्कूल नहीं लग रहा है, जब हमारे पास बाहर निकलने के ज़्यादा रास्ते नहीं हैं, तो ये एक गोल्डन पीरियड है अपनी लाइफ स्किल को डेवलप करने का। लाइफ स्किल माने जीवन को जीने की कला में जो चीज़ें हमारी सहायता कर सकती हैं, हम उनको सीख सकें। दैट इज़ अ लाइफ स्किल। एग्जाम्पल के तौर पे खाना बनाना एक स्किल है जो ज़िंदगी भर हमारे काम आ सकती है। चाहे हम जब अपने माँ बाप से दूर कहीं चले जाएंगे, कॉलेज की पढ़ाई करने चले जाएंगे, या नौकरी पेशा में कहीं बाहर जाएंगे, अगर हमें खाना बनाना आता है तो हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तो इसका मतलब खाना बनाना एक लाइफ स्किल हुई। इसी तरह से अगर किसी माँ बाप का हाथ का काम है, यानी हाथ का हुनर अगर कोई आता है, तो वो आप सीख सकते हो। वो आपको आगे एक व्यवसाय के तौर पे भी उसको ले सकते हो, जो आपको अर्निंग करने में मदद करेगा। दैट मीन्स दैट इज़ अ लाइफ स्किल। तो मैं चाहता हूँ आप किताबों में ज्ञान ना ढूंढ के कुछ ना कुछ लाइफ स्किल ज़रूर सीखें। ख़ास तौर पे अगर आपके माँ बाप खेती से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो आप खेतों में जाएं, अपने माँ बाप का हाथ बटाएं और सीखें कि ज़मीन से अनाज कैसे पैदा होता है। एक बात आपको शायद पता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल खेती छोड़ते जा रहे हैं। तो आप एक बात समझिए कि दुनिया भर में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, तो अगर लोग खेती छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? ज़रूरी है कि हम खेती की तरफ जाएं। और आज की तारीख में तो यह फ़ायदेमंद भी है। हम जितना ज़्यादा मिट्टी में खेलेंगे, ज़मीन से जुड़ेंगे, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। इम्यूनिटी यानी कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधकता। और कोरोना से लड़ने का एक यही इलाज है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। उसके लिए अगर हमें योगाभ्यास करना हो तो योगाभ्यास करें, एक्सरसाइज करें और खेतों में जाएं। अगर आपके खेत नहीं है तो आप अपने दोस्त के खेत में जाइए, उसके साथ जाइए, ताकि आप लोग ज़मीन से जुड़े और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। दूसरी बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रख सकते हैं।
तो जैसा कि हमने गर्मी की छुट्टियों से पहले आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली थी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। आप में से ज़्यादातर बच्चे उन क्लासेस से जुड़े हुए थे। फिर बीच में एक हमने पेरेंट्स से फीडबैक फॉर्म लिया, जिसमें पूछा गया कि आपकी ऑनलाइन क्लास की एफिशिएंसी कितनी है, कितना आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, या माँ बाप को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो जैसा कि हमें काफ़ी फीडबैक प्राप्त हुए, उनको ध्यान से समझा गया, कुछ लोगों से भी बात हुई। काफ़ी लोगों का ये मानना था कि सर लाइव क्लासेस में थोड़ी दिक्कत है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कभी बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं देता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लाइव क्लासेस का स्वरूप थोड़ा सा बदलेंगे। ये कैसा होगा? डेफिनेटली पहले से बेहतर होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं नए नए सिस्टम लाने की, ऐसे सिस्टम जो और भी कलेक्टिव तरीके से आपकी पढ़ाई को सुचारू रख सकें, थोड़ा और सिस्टमैटिक हो सके। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बात करूंगा। फ़िलहाल सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, खुद बैठ के पढ़िए। जब फिज़िकल स्कूल चालू था तब भी मैं इस बात पे पूरा जोर रखता था कि अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई अधूरी है। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप अपने पाठ को, जो आपके टेक्स्ट बुक है, उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रीडिंग करें, थॉरो रीडिंग करें, एक बार दो बार, समझ में आए या ना आए उसके बावजूद भी पढ़ें। तो सेल्फ स्टडी अगर आपने करने की आदत डाल ली तो जिंदगी भर आपको ये काम आएगी। तो इन्हीं दो बातों के साथ मैं आज की मुलाकात को विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ अगली बार आपसे मुलाकात होगी, वर्चुअल या फिजिकल, जैसे भी। आप सब लोग हेल्दी होंगे, कोरोना से बचे रहेंगे, आप और आपका परिवार, और खुश होंगे। थैंक यू।